Hello student, welcome to my channel Science by Sumati. Today we will discuss about what is dialysis. Dialysis means hemodialysis. हम अभी पढ़ कर आए हैं कि किडनी का फंक्शन है कि वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है और सिक्रीशन करती है। ये 3 मेन फंक्शन है: ग्लोमेरुलस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन एंड डीसीटी सिक्रीशन। पर अब हमको डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किडनी जो फंक्शन कर रही थी वो फंक्शन नहीं कर रही है, वो ब्लड को फिल्टर करने का काम नहीं कर रही है। तो वो क्या कर रही है, हमको पर्सन को डायलिसिस पे जाना पड़ता है, यानी कि फंक्शन पर्सन है वो डायलिसिस पे जाएगा। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी: बैलेंस वाटर लेवल, क्लीन ब्लड एंड मेक यूरिन। यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज हमारी क्रोनिक, यानी कि वो अब हमारे ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है। लिविंग वेल विथ CKD यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, चेकअप। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम हैवी वेट नहीं उठा पा रहे, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो क्रोनिक डिसीज से, क्रोनिक यानी कि जो फुल टाइम होती है। एक्चुअली स्टूडेंट, आपको ये समझना है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ डिसीजेस: क्रोनिक डिसीज एंड एक्यूट डिसीज। आपने 9th में पढ़ा होगा, एक्यूट डिसीज जो होती है वो शॉर्ट टर्म डिसीज होती है, यानी कि हम जैसे टाइफाइड है, मलेरिया हो गया, वायरल हो गया, हम रिकवर कर जाते हैं। और क्रोनिक डिसीज वो होती हैं जैसे अस्थमा है, कैंसर है और आपकी डायलिसिस है। हमको पूरी लाइफ, जब तक हम अलाइव है तब तक हमको प्रिकॉशन लेना पड़ता है और वो सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि वो ऑर्गन हमारा डैमेज जल्दी ना हो जाए, क्योंकि डैमेज वो हो चुका है, हमारी रिकवरी बहुत स्लो होएगी, हम उतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे, हम उतना अच्छे से अपनी लाइफ को नहीं जी पाएंगे जितना हम पहले कर रहे थे। तो इसलिए जो डायलिसिस होता है वो हमारा कैसी होती है, क्रोनिक डिसीज होती है। यानी कि क्रोनिक डिसीज होने पर ये डिसीज जो होती है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर, क्या करें हम डायलिसिस पे जाएंगे। हम किस पे जाएंगे? किडनी फेलियर होने पे हमारा जो बॉडी का वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा है, तो हम पर्सन गो फॉर डायलिसिस। वो किस पे जाएगा? डायलिसिस। जो काम किडनी करती है सेम डायलिसिस मशीन करेगी। हम, या फिर 2 ऑप्शन है, या आप किडनी ट्रांसप्लांट कर लीजिए, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और हर के लिए पॉसिबल नहीं होती है। तो हम डायलिसिस करेंगे, फ्लूइड एक बिल्डअप करेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से हम राय लेंगे और हम जो फ्लूइड, जो हमारा जो फ्लूइड फिल्टर होकर आ रहा था, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहा था, यूरिन के फॉर्म से हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा था, अब वो हम डायलिसिस मशीन के हेल्प से करेंगे। तो व्हाट इज हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस क्या है? पर्सन मशीन पर है, रीनल आर्टरी, आपकी आर्म या लेग्स में रीनल आर्टरी लगा से आपका कनेक्ट कर दिया जाएगा और आर्म से होता हुआ ये सारा जो फ्लूइड है आपका वो डायलिसिस मशीन में जाएगा। जो ये डायलिसिस मशीन होती है वो सेलोफिन ट्यूब की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसलिए हम डायलिसिस जो होते हैं वो एक हम ठंडी जगह AC रूम में करते हैं कि जो ये मशीन, जो ट्यूब है सेलुलोज की बनी हुई, सेलोफिन ट्यूब, वो आपस में चिपक ना जाए। इसलिए हम डायलिसिस ठंडी जगह पे करते हैं जिससे सेलोफिन ट्यूब का साइज सही रहे और ब्लड का जो मूवमेंट है उस सेलोफिन ट्यूब के अंदर वो बहुत अच्छे से रहे। तो एक छोटा सा पंप होता है आपकी रीनल आर्टरी से जो आपके बॉडी के ब्लड को सक करता है और इस सेलोफिन ट्यूब में जाने से पहले एंटीकोगुलेंट एक हम लिक्विड मिलाते हैं जिसको बोलते हैं हेपरिन। वो हेपरिन लिक्विड हम इसलिए मिलाते हैं कि ब्लड गाढ़ा ना हो, क्योंकि वो बॉडी से बाहर आ रहा है और ब्लड की टेंडेंसी है कि बाहर आते ही ब्लड वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सेलोफिन ट्यूब में इजीली मूव कर सके तो हम उस सेलोफिन ट्यूब में आने से पहले ब्लड में एक हम हेपरिन एंटीकोगुलेंट एक हम लिक्विड मिलाते हैं जिससे ब्लड पतला हो जाता है और बहुत इजीली से मशीन के अंदर वो मूव करने लगता है, बहुत इजीली से मूव करेगा बस। और फिर मूव करके फिल्टर होके और रीनल वेन से होता हुआ आपके बॉडी के अंदर वो फिल्टर होके चला जाएगा और यूरिन जो होता है हमारा नाइट्रोजन वेग, वो हमारे यूरो बैग में कलेक्ट होता है जो बॉडी के बाहर होती है। घर में भी हम डायलिसिस मशीन से घर में भी कर सकते हैं
और हम पर आता है, अभी तो हमने हीमोडायलिसिस पढ़ा, एक और टर्म है पेरिटोनियल डायलिसिस जो एक और एडवांस है, जिसमें क्या करते हैं आप में पेरिटोनियम यहाँ पर होता है, पेरिटोनियम में हम कैथेटर लगा देते हैं, यहाँ पे आपके पेट के पास कैथेटर, यहाँ पे कैथेटर लगा देंगे और आपका यहीं से जो यूरिन है वो फिल्टर होने, जो लिक्विड है वो आपका फिल्टर होने के लिए मशीन में चला जाएगा। डायरेक्ट आपको एक्चुअली फ्लूइड हम पहुंचा रहे हैं बॉडी के अंदर, इतना बड़ा डायलिसिस मशीन पे आपको नहीं कर रहे हैं, कैथेटर लगा देंगे, उससे आप कैथेटर से आपका जो ब्लड होगा वो फिल्टर होकर यूरो बैग में आता रहेगा और अपने डेली काम जो है आप बहुत ईजिली कर लेंगे, और जो आपका फ्लूइड है यूरो बैग के अंदर ड्रेन आउट होता रहेगा, और जो फ्लूइड है, जो डायलिसिस फ्लूइड है, मार्केट में मिलती है बॉटल डायलिसिस फ्लूइड की, वो आपके बॉडी के अंदर आता जाएगा और ये जो लिक्विड है वो आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा, और जो फ्लूइड, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिन के फॉर्म में आपके चला जाएगा। तो हाउ लॉन्ग डायलिसिस जो होता है, हम 500 ml जो ब्लड जो होता है 500 ml ही एक दिन में फिल्टर करते हैं, यानी कि एक दिन में इससे ज़्यादा हम ब्लड को डायलिसिस के लिए नहीं जा सकते। ओके स्टूडेंट।